आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर ने फ्राइडे के दिन बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। एक तरफ तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर बहुत तेज़ी से दौड़ा। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों रिलायंस पावर में इतनी तेज़ी बनी और क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर में ऐसी ही तेज़ी बनने वाली है? क्या रिलायंस पावर अपनी पुरानी हाई जो 19 रुपीज़ की थी उसको तोड़ के 20 को क्रॉस कर जाएगा? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पावर सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये रिलायंस पावर जो छोटा सा एक पेनी स्टॉक है, क्या आने वाले समय में एक बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है? वैसे अगर देखें तो पिछले 2 साल पर इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में थी, 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, लेकिन फिर काफ़ी अच्छा दौड़ा। क्या आने वाले समय वैसी ही तेज़ी बनने वाली है? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें इस समय रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 14.25 पर, लो है 14.10 का और हाई है 15.10 का। अंत में क्लोजिंग 15.05 पर रही, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। 5.99% की यानी 6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, क्योंकि 25 जुलाई को ये मात्र 11.55 यानी 11.5 के आसपास स्टॉक था। अब आप देख सकते हो कि 15 के पास पहुँच चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कोरोना काल आया था स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरा था, 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था और उसके बाद में ये 1 डेढ़ साल में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ये 19 तक जाके आ चुका है। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीएससी में यहाँ पे देख सकते हो 1 करोड़ 33 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 51,64,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 38.68% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 7 करोड़ 47,47,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ 12,25,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 28.47% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, थर्सडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये आप ग्राफ देख सकते हो, पिछले एक महीने से लगातार इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। ये खरीदारी किसकी तरफ से हो रही है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। जबकि आप देखोगे तो बाजार में गिरावट थी, सेंसेक्स में 650 पॉइंट की हमने बड़ी गिरावट देखी। निफ्टी एनर्जी की भी अगर बात करें तो 27,468 के स्तर पर 0.59% की गिरावट थी, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर दौड़ा। यहाँ पे पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 5 इसका 52 वीक का लो है और 19.25 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 15 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसकी भी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 62% फिलहाल अभी डाउन है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 333% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। पिछले एक साल के हिसाब से भी इसने 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 21.54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 26.69% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से लगभग 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और इसने लोगों को काफ़ी अच्छा मालामाल कर दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, ये तेज़ी बनने के पीछे एक और वजह ये भी है कि सरकार ने एक बहुत सख्त कदम उठाया। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि अलग अलग डिस्कॉम और अलग अलग स्टेट के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ का बकाया है पावर सेक्टर की कंपनियों का, और इसी वजह से कंपनियां सारी की सारी लॉस में चली गई। और अब ऐसे में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है, जितने भी डिस्कॉम और जितने भी स्टेट की कंपनियां हैं उन सबको बोला है पावर सेक्टर को कि जो भी बकाया है वो आप जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। और इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो पावर एक्सचेंज के ऊपर 13 स्टेट को बैन कर दिया गया कारोबार करने से, वहाँ से वो बिजली नहीं खरीद पाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनको बैन किया गया। और इस जो बैन किया गया इसका असर देखने को मिला, तुरंत उन कंपनियों ने अपना बकाया चुकाना शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि जो 13 राज्य जिनको बैन किया गया था, जिनमें आप देख सकते हैं कि तेलंगाना है, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, इनको सबको बैन किया गया था। वो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट टर्म के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जाती है, जब जो डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए बिजली खरीदी जाती है, उस एक्सचेंज से उनको महरूम कर दिया गया। वहाँ पे वो अपना ट्रेड नहीं कर पा रहे, वहाँ से अपनी बिजली नहीं ले पा रहे थे। तो ये जो बकाया थी करीब 5,000 करोड़ रुपीज़ की बकाया थी। तो अब यहाँ से जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से
आप देख सकते हो कि 80% बकाया क्लियर हो चुकी है, यानी जितने भी ये अलग अलग स्टेट है उन्होंने अपना जो बकाया था उसको क्लियर किया। अब फिलहाल जो बकाया है वो मात्र 1037 करोड़ रुपीज़ का ही रह गया है, और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। और जिस तरह से एक सख्त निर्णय लिया गया, इसका असर ये हुआ कि तुरंत ही स्टेट ने अपना जो भी पावर का जो बकाया था वो तुरंत उन्होंने क्लियर किया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में जो एक बड़ी रकम ड्यू चल रही है वो सारी मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो ऐसे में पावर सेक्टर में बहुत तेज़ी आएगी, और रिलायंस पावर जो बहुत पुरानी कंपनी है इसका भी बहुत सारा बकाया वो इनके मिलने की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग सभी राज्यों ने अपना क्लियर किया है। तेलंगाना और कर्नाटका को भी इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, यानी उनके लिए नॉर्मल ट्रेडिंग वो अब शुरू हो चुकी है, वो वहाँ पे पावर एक्सचेंज में अपना कारोबार कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों को इसमें से छूट दे दी गई है। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन देखें तो 5 राज्यों को अभी सस्पेंड रखा गया है, जिसमें जो सबसे बड़ी रकम है वो जम्मू कश्मीर की है और सबसे कम रकम है वो मध्य प्रदेश की है। 234 मध्य प्रदेश का है और जम्मू कश्मीर का 435 करोड़ रुपीज़ का बकाया है। बाकी राज्यों ने अपना क्लियर कर दिया। तो इससे बात तो समझ में आ रही है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो ये क्विक एक्शन लिए जा रहे हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि पावर सेक्टर की कंपनियों का जो बकाया ड्यू है वो जल्द से जल्द उनको मिल जाएगा। दूसरी एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो है अदानी पावर ने डीबी पावर को एक्वायर किया 7017 करोड़ रुपये में। तो अब आप कहेंगे कि इसका इस न्यूज़ से क्या संबंध, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि जिस तरह से लोगों को ये भ्रम हो रहा है और लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट की कंपनियां बंद हो जाएगी और इन कंपनियों का कोई भविष्य नहीं, तो जिस तरह से अदानी पावर ने एक थर्मल पावर प्लांट को एक्वायर किया, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट कंपनियों में बहुत तेज़ी आने वाली है। क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे में पावर सेक्टर की जो कंपनियां जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बनाती है उनका आने वाला समय गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो ऐसे में रिलायंस पावर ऑलरेडी जो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे में रिलायंस पावर में बहुत तेज़ी आनी बाकी है। तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे अच्छी बात यह है कंपनी की कि लगातार वो अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर रही है। आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनकी 53,343 करोड़ रुपीज़ की जो लाइबिलिटीज़ थी वो मार्च 2021 में घट के 50,782 करोड़ रुपीज़ तक आ गई, और मार्च 2022 में इनकी लाइबिलिटी 49,812 करोड़ रुपये तक आ गई। तो लगातार हर साल लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, जो एक बहुत बड़ा आज के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में भी बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2021 में इनका 19 करोड़ रुपये का जो कैश फ्लो था वो मार्च 2022 में बढ़ के 21 करोड़ रुपये तक आ गया। तो कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, और इसीलिए कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये जो फ्राइडे को खरीदारी हुई है भी एफआई की तरफ से हुई है, क्योंकि ये आंकड़े हमारे सामने इशारा करें कि लगातार एग्रेसिव खरीदारी एफआई की तरफ से हो रही है। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग फिलहाल 24.98% की है। इसके अलावा अगर एफआई की बात करें तो सितंबर 2021 में उनकी 3.30% की होल्डिंग थी, दिसंबर में बढ़ के 4.92% हो गई, और मार्च में एफआई ने 5.95% की होल्डिंग ली, और जून में उनकी होल्डिंग 7.79% तक आ गई। तो लगातार आप देख सकते हो कि एफआई हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, और ये जो फ्राइडे को खरीदारी हुई है ये डेफिनेटली एफआई की तरफ से ही हुई है। डीआई की बात करें तो उनकी 3.50% की होल्डिंग है, जो 4 क्वार्टर से एक तरफा मेंटेन बनी हुई है। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग लगातार कम होती हुई दिखाई देगी। 68.21% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 66.60 हो गई, और मार्च में वो 65.57 तक आ गई, और इस जून क्वार्टर में वो 63.73% तक आ गई। तो ये आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक के हाथ के जो शेयर है वो सारे एफआई के पास जा रहे हैं, और इसीलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते। 89% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को चेक कर लेते, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 14.33 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.72 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट इसका 13.33 का है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 15.33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 15.72 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 16.33 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को ये कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।